बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई पाकिस्तान में जुमेरात की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 215। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं। खबर बहुत ही हैरान कुन भी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर स्पेशली, क्योंकि मीडिया पर तो उस तरह से उसकी कवरेज शुरू में होने दी गई, बाद में रुकवा दी गई, और वो है एक मोहम्मद रज़ा डार नामी लड़का जिसने डच ख़वातीन और स्पेनिश ख़वातीन जो हैं उनको रेप किया, उन्हें अगवा किया, पाकिस्तान से बाहर से उन्हें पाकिस्तान के अंदर बुलवाया, उनके साथ गैंग रेप किया, उनके साथ तशद्दुद किया। और अब उस मोहम्मद रज़ा डार, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो नवासे हैं, पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम शख्सियत, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इसहाक डार साहब के नवासे हैं। अब ये सारे इल्ज़ामात हैं। फ़िलहाल FIR तो हो चुकी, FIR की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी जाहिर है जब तक अदालत में साबित नहीं हो जाता सब कुछ इल्ज़ामात हैं, लेकिन इस सब के पीछे क्या कहानी है ये आपको तफसील के साथ बताते हैं। इसकी बड़ी सारी जहतें हैं, एक एक करके एक एक जहत को आपके सामने रखते हैं। ये एक आम सा केस नहीं है, मतलब कि केस तो कोई भी आम नहीं होता, क्राइम तो कोई भी आम नहीं होता, लेकिन ये आम होने वाले जो क्राइम हैं ये उनकी तरह का क्राइम नहीं है, बल्कि अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर अरबों रुपए का पैसा भी इन्वॉल्व है। अब पुलिस के ज़राए जो हैं वो मीडिया को ये बता रहे हैं और इसी तरीके से सीनियर मीडिया के ज़राए भी यही क्लेम कर रहे हैं कि असल में ये क्रिप्टो करेंसी का मामला है। आपको याद होगा इससे पहले भी सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जो अली डार साहब हैं, जो इसहाक डार के साहबजादे हैं, मरियम नवाज़ के वो बहनोई बनते हैं, क्योंकि वो आसमा साहबा जो मरियम नवाज़ से छोटी बहन है उनके वो शौहर हैं। उन पर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, स्पेकुलेशन की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने दुबई के अंदर लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब वो सैकड़ों मिलियंस के अंदर, कोई 1 2 4 मिलियन नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी की नज़र कर दिया या उसमें डबो दिया। उसके बाद ये भी स्पेकुलेशंस और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उन पर दुबई में जब कार्रवाई शुरू होने लगी तो वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ गए, क्योंकि अब उनके पास कारोबार रहा नहीं, मतलब कि पैसा डूब गया। तो फिर लोगों का ख्याल है, तासुर है कि इसलिए उन्हें हुकूमत के अंदर जगह दे दी गई। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि क्योंकि सारे ख़ानदान ने हुकूमत में आने के बाद ही पैसा बनाया, तो शायद वो भी अपनी किस्मत आजमाई अब हुकूमत में करने जा रहे हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, इस सब के हमारे पास कागजात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये इल्ज़ामात लगाते हैं और इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत होती है। आज का ये जो केस है इसके कागजात ये वाले तो हैं कि पुलिस के अंदर इसका मुकदमा दर्ज हुआ है, पंजाब पुलिस के। फिर मरियम नवाज साहबा के दफ्तर ने भी एक प्रेस रिलीज इसमें जारी की, जो प्रेस रिलीज हम तक पहुंची मीडिया के तवस्सुत से, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। उस प्रेस रिलीज में यह कहा जाता है, या प्रेस स्टिकर्स में, कि डच खातून जो थी, जो नीदरलैंड्स की गालिबन रहायशी हैं, उनके वालिद को जब पता चला कि उनकी बेटी मगवी हो गई है, अगवा हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने 15 को या पुलिस को इन्फॉर्म किया, जहां से चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पता चला। जाहिर है पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने बताया चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, क्योंकि क्लेम ये दोबारा से किया जाता है कि ये जो मोहम्मद रज़ा डार हैं ये गालिबन इसहाक डार साहब के नवासे हैं। अच्छा, अब हमें हतमी तौर पर यह नहीं पता कि ये वाकई उनके नवासे हैं कि नहीं, लेकिन सभी पाकिस्तान के अंदर मीडिया हाउसेस जो हैं ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसहाक डार साहब की एक बेटी बिल्कुल है और वो लंदन में सेटल्ड हैं। अब क्या उनका कोई बेटा पाकिस्तान में रहता है या नहीं, अपने मामूओं के पास या अपने नाना के पास, वो यहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं या क्या करते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है, मरियम नवाज साहबा के दफ्तर ने भी, जो हमारे सामने प्रेस रिलीज है वो ये कंफर्म करती है कि, या क्लेम करती है वो प्रेस रिलीज, कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने ये कहा है कि उन्होंने फौरी तौर पर इसमें इंटरवीन किया, पुलिस को कहा कि फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के जो DIG ऑपरेशन हैं फैसल साहब ने यह कहा कि हमने CCTV फुटेज से पता लगाकर मुल्ज़मान की जो जाए वक़ुआ थी, जहां पर इन ख़वातीन का रेप किया जा रहा था, इनको हरासा किया जा रहा था, इन्हें कैद करके रखा था, वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन ख़वातीन को वहां से छुड़वा लिया, बाज़ेयाब करवा लिया और मुल्ज़मान के खिलाफ पर्चा दे दिया। 4 मुल्ज़मान इसमें गिरफ्तार हैं जो गैंग रेप के, जिन पर इल्ज़ामात हैं, और शायद अभी मज़ीद मुल्ज़मान भी इसके अंदर गिरफ्तार होंगे। ये पुलिस का वर्जन है। मरियम नवाज साहबा के दफ्तर से भी इसको मंसूब किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर भी इसका क्रेडिट ले रही हैं कि ये सारी कार्रवाई हमने की। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं।
अब जो इस वक्त ये सारी कार्रवाई तो हो गई, फैक्ट आपको ये बता दिया कि मीडिया के ऊपर एक खबर आई कि लाहौर के अंदर ऐसे डच और स्पेनिश, जो स्पेनिश खातून हैं वो गालिबन वेनेजुएला से हैं और जो दूसरी नीदरलैंड्स की एक खातून है। तो कहा यह जाता है कि अब ये दो खवातीन का तो जिक्र है, शायद दो से ज़्यादा भी हों, कि इनको पहले सिंगापुर में शायद कोई दोस्ती हुई या किसी और जगह पर हुई, वहाँ से इन्हें यहाँ बुलाया गया और फिर यहाँ पर इनका गैंग रेप किया गया। और मज़ीद आगे तफसीलात बताते हैं, जो FIR है उसके अंदर मज़ीद भी बहुत ही खूनख्वार किस्म की तफसीलात हैं। तो बहरहाल इन खवातीन के पेरेंट्स ने नीदरलैंड से कांटेक्ट किया पुलिस को और फिर चीफ मिनिस्टर का दफ्तर इसमें इन्वॉल्व हुआ, जो मीडिया में लिखा जा रहा है, और फिर इन लोगों को पकड़ा गया और ये कार्रवाई हुई। लेकिन अब दूसरी तरफ जो एक नई स्टोरी अब मीडिया में आ गई है, जो सहाफ़ी दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि असल में ये खवातीन जो हैं ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है। ये उस स्टोरी के हिसाब से जो क्लेम किया जा रहा है, कहा जाता है कि वो जो सैकड़ों मिलियंस या अरबों रुपया क्रिप्टो करेंसी के अंदर डूबा था, वो इन्हीं के तवस्सुस से डूबा था। ये खवातीन उसके अंदर इन्वॉल्व थी और इन्होंने ही वो पैसा डुबोया था। और अब ये जो मोहम्मद रजा डार हैं, मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली या क्लेम ये किया जा रहा है रिपोर्टर्स की तरफ से, ज़राए की तरफ से, कि ये जो मोहम्मद रजा डार हैं, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने उन्हें बहला फुसला कर यहां मंगवाया और उन्हें ये कहा कि वो जो आपने हमारा अरबों रुपया डुबो दिया है वो हमें वापस चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान आ चुकी थी, यहां फंस चुकी थी, मतलब कि यहां से वापस नहीं जा सकती थी। इन्होंने कहा कि अब आपको हम यहां से वापस नहीं जाने देंगे जब तक आपने जो हमारा पैसा डुबोया है या लूटा है या आप उसमें शामिल हैं हमें नुकसान पहुंचाने में, वो आप पूरा करके नहीं देंगे। तो ये जो स्टोरी है नई, ये जो एंगल है, ये तकरीबन इस वक्त सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, या मीडिया के ज़्यादातर लोगों से बात करें तो वो यही बताते हैं कि इसमें क्रिप्टो का मामला है और ये पैसा इसमें इन्वॉल्व था, इसलिए ये हुआ है। और इसमें से कल क्या निकलेगा स्टोरी में से अभी से बता देते हैं। कल ये निकलेगा कि ये क्रिप्टो का मामला था, अब सुलह हो गई है, पैसे के लेन देन का मामला था, खवातीन को गलतफहमी हुई है, रेप नहीं हुआ, ये पैसों का लेन देन का मामला था जो दोनों पार्टीज का बैठ के सॉल्व हो गया है और ये FIR फिर क्वैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और ये मामला दाखिल दफ्तर हो जाएगा। ये इसमें से आगे निकलेगा। अब ये दोनों स्टोरीज आपको बताई, अब हमने जो अपने जराए भगाए उनसे क्या हमें मालूम हुआ वो आपको बताते हैं। मालूम ये हुआ कि जाहिर है कि ये जो खवातीन हैं बेचारियों का क्रिप्टो करेंसी से कोई ऐसा लेन देन नहीं, ये कोई मालदार खवातीन नहीं है, ये यंगस्टर लड़कियां हैं जो पार्टी शार्टी करती हैं, जो ज़राए क्लेम कर रहे हैं। अगेन मेरे सामने जाहिर है इन खवातीन से भी मेरी बात नहीं हुई हतमी तौर पर, लेकिन जो बहुत ही जय्यद किस्म के हमारे सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं। तो आप इसे हतमी ना समझिए, जो भी हतमी बात होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक की जो हमने तहकीक की है उससे जो लोगों के क्लेम है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो मार्केट के अंदर तो ये फैला दिया कि ये क्रिप्टो का है, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि ये असल में मामले के ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश है। बताया यह जा रहा है कि असल में इन खवातीन का कोई बेचारी माली तौर पर ये तगड़ी खवातीन नहीं है, यंगस्टर हैं, पार्टी के चक्कर में या छोटे मोटे फ़वाइद या गिफ्ट्स या पैसों के चक्कर में उनसे दोस्ती की गई, उन्हें पाकिस्तान बुला लिया गया। FIR के मुताबिक उन्हें ज़बरदस्ती रेप किया गया। सिर्फ रेप नहीं किया गया बल्कि वो कह रही हैं कि हमारा मेडिकल करवाया जाए, वो शदीद ज़ख्मी हैं, कांच के टुकड़ों से। आज और भी एक कांच की बात है, वो भी आपको सुनानी है। कांच से बात शुरू हुई थी सुबह और शाम को कांच पर ही ख़त्म हो गई। वो एक और कांच है कि मेरी बाजी बेचारी कांच को लगा हुआ गुड़ चाटती रही, शुक्र खुदा का बाजी की ज़ुबान नहीं कट गई कांच के साथ जब वो गुड़ को चाट रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद कहा है, मैं तो उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सोचें अगर उनकी ज़ुबान कट जाती तो फिर क्या होता। ज़ुबान ही तो उनके पास सब कुछ है, तो अगर वो भी कट जाती गुड़ चाटते हुए तो फिर क्या होता। बार वापस आते हैं उस पर। अब ये जो खवातीन है इन्होंने जो FIR करवाई है उसमें वो बताती हैं कि हमारा गैंग रेप किया गया। माजरत जो अगली मैं तफसील बताने जा रहा हूं, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आपको पता चले। FIR में ये लिखा है, पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने ये FIR में लिखा है, अगर ये वाकई इसाक डार साहब के नवासे हैं, मोहम्मद रजा डार साहब, तो फिर जाहिर है इतनी बड़ी फैमिली के खिलाफ पुलिस ऐसे ही FIR तो नहीं दे सकती। तो पुलिस ने ये लिखा है कि खवातीन ये क्लेम करती हैं कि रेप करने के बाद कांच के साथ जो ग्लास वहाँ टूटे, शराब नोशी हो रही थी, ड्रग्स हो रही थी, उसमें जो ग्लास तोड़कर शीशे के साथ उनकी जो जिनसी आज़ा हैं उनको काट दिया गया, उनके ऊपर जख्म लगा दिए गए, शीशे के साथ उनको काट दिया गया। अब ये कैसी दरिंदगी है इसकी मुझे समझ नहीं है। वैसे तो रेप और गैंग रेप वो भी जाहिर है दरिंदगी ही है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद शीशे के टुकड़ों से उनके जो तौलीदी अज़ा हैं उनको काटा गया।
अब इसको मैं मजीद कितना आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो मेरा ख्याल यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन आई गेस यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद वो लहू लहान ख़वातीन जो हैं उन्हें हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया, उनकी वहाँ पर ट्रीटमेंट भी हुआ, और उसके साथ ये FIR भी इस फैमिली के बहुत ही मोतबर लोगों के ख़िलाफ़, ये जो भी आपके सामने डिटेल आ गई है, ये हुई। अच्छा, अब ज़रा इसमें हमें ये पता चला कि गैर मुल्की एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व हुई, वरना ये सब कुछ नहीं होना था। हमें यही अभी तक मीडिया को यही बताया जाता है कि इसमें सिर्फ वालिद इन्वॉल्व हुए एक बच्ची के, लेकिन ऐसा नहीं है। गैर मुल्की खातून के सिर्फ वालिद इन्वॉल्व नहीं हुए, वालिद ने असल में एम्बेसी को इन्वॉल्व किया, जो हमारे पास इत्तलात हैं। और एम्बेसी ने शायद फॉर्मली नहीं, लेकिन बैक चैनल के ऊपर, हो सकता है फॉर्मली एम्बेसी इसमें ना आना चाहे, लेकिन बैक चैनल के ऊपर एम्बेसी की तरफ से भी इस पर काम हुआ, जिसकी वजह से मौसर तरीके से ये FIR हो सकी और उस पर ये कार्रवाई जारी है। अच्छा, मजीद आपको इसमें एक और चीज़ बता दें कि बुनियादी तौर पर ये जो चीफ मिनिस्टर इसका क्लेम कर रहा है ऑफिस के, जी हमने कार्रवाई करवाई, उन्होंने भी कार्रवाई करवाई थी, बिल्कुल करवाई थी। वो कार्रवाई क्या थी? वो मुख्तलिफ थी। वो कार्रवाई ये थी कि SHO, जिनको सबसे पहले जब ये इंफॉर्मेशन मिली और उस वक्त तक हायर अप से उनको जाहिर है उस तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं था, उन्होंने जाके इस घर पर जहां पर ये सब कुछ हो रहा था छापा मारा। जब उन्होंने छापा मारा और ये सारा काम खुल गया, आप ये कह लीजिए, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ये क्लेम किया जा रहा है कि उस SHO को मुअत्तल करवा दिया गया। मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बेहतरी के लिए काम नहीं किया, बुराई के लिए काम किया। वो तो मामला बाद में खुल गया, तो फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि चलो इसका क्रेडिट भी ले लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो SHO जिसने चादर चार दीवारी मोहम्मद रजा डार साहब, जहां पर खवातीन का इज्तिमाई जो उन पर इल्जामात हैं कि रेप कर रहे थे अपने साथियों के साथ, उस चार दीवारी को पामाल करने की पादाश में SHO को मुअत्तल कर दिया गया है ना। इंसाफ, क्विक फौरी इंसाफ मिला। वो तो मामला जब हाथ से निकल गया तो फिर गिरफ्तारियां भी हुई और FIR भी हुई और एम्बेसीज और पता नहीं क्या कुछ इन्वॉल्व हो गया। तो अब आपने ज़हन में रखना है, ये जो क्रिप्टो वाली पूरी की पूरी आपको कहानी सुनाई जा रही है, बुलशिट है। आई एम सॉरी टू से, इट्स कंप्लीटली बुलशिट। इसका कोई लेना देना नहीं है क्रिप्टो के साथ जो हमारे ज़राए क्लेम कर रहे हैं। ये खालिस्तन बिगड़ी हुई औलाद नवाबजादे, जो वो यहां पाकिस्तान की बेआसरा खवातीन के साथ करते हैं, वही उन्होंने वहां पर किया। उनको बुलाया, जाहिर है पैसा, ताकत, उससे मरूब करके उनको बुलाया। और वो भी शायद यहां पर उन्होंने कहा कि फन करते हैं, पार्टी करते हैं। आजकल आपको ये पता हो कि बहुत सारे और सारियां गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान में पार्टी करने आते हैं। बल्कि लाहौर के किले के अंदर भी एक पार्टी करवाई गई माजी में। इस बात को मैं छोड़ देता हूं कि किसको करवाई गई, किसने करवाई, कभी किसी और वक्त के लिए वो रख देते हैं। अच्छा, कई लोग गुस्सा करते हैं, फौरी बताया करें गिल साहब, आपने तो स्वाद लेना है, हमने भी कुछ देखना होता है कि हमने उस सारी बात का वजन कितना उठाना है, कहां तक उठाना है। जो हमारे जराए हैं उनको हमने कितना कंप्रोमाइज करना है वहां पर, तो थोड़ा सा कभी हमारा साथ भी दिया कीजिए। लेकिन यह आपसे वादा है कि आपको बताएंगे कि लाहौर के शाही किला में भी एक पार्टी हुई जिसमें गैर मुल्की इन्वॉल्व थे, किसने करवाई। और हां, ये आपको बता दें कि उसमें मरियम नवाज या उनकी हुकूमत इन्वॉल्व नहीं थी, पहले से बता दें। लेकिन हुई वो लाहौर के शाही किले में पार्टी थी, गैर मुल्की शख्सियात इन्वॉल्व थी। वो क्या हुआ था वो किसी दिन दोबारा आपको बताएंगे। लेकिन वापस आते हैं स्टोरी के ऊपर कि अब ये जो सारी सूरत हाल मीडिया को बताई जाती, क्रिप्टो श्रिप्टो, ये कवर अप है। जैसे पहले चीफ मिनिस्टर ने इसका क्रेडिट कवर अप में लिया, अब ये क्रिप्टो की इसके अंदर स्टोरी डाल दी गई, कवर अप है। वो तो बेचारी, अब कईयों को गुस्सा आएगा, उनको मैंने बेचारी जाहिर है उनके साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, रेप हुआ और गैंग रेप, जो भी इल्जामात लग रहे हैं, अगर हुआ है तो वो तो पार्टी शार्टी करने, अपना बेसिक फन करने के लिए, कोई उनका क्रिप्टो से कोई लेना देना दूर तक नहीं है। लेकिन इसको कवर अप ऐसे ही किया जाएगा क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है। ये भी इत्तलात हैं कि इसी नाम से मिलता जुलता एक नाम, अब आपने खुद ही समझना है क्या है नाम वो, उन्होंने कराची के एक बड़े बिजनेसमैन से बड़ा पैसा मांग लिया। कराची के एक बड़े बिजनेसमैन से बड़ा पैसा मांग लिया। उनको नहीं था पता कि बड़े बिजनेसमैन साहब जो हैं उनकी लाइन डायरेक्टली बड़े साहब के साथ है और वो मामलात वहीं सेटल करते हैं। उन्होंने बड़े साहब से पूछा कि हजूर सिर्फ आप ही की खिदमत करनी है या आप इधर भी किया करनी है, क्योंकि इन्होंने हमसे ये ख्वाहिश का इजहार किया है। तो जो बड़े साहब हैं उन्होंने अपने स्टाफ ऑफिसर के जरिए शटअप कॉल दिलवाई इसी तरह के मिलते जुलते नाम की एक शख्सियत को, और उन्हें कहा कि बंदे के पुत्र बने, ये आपने क्या काम शुरू कर रखा है। तो अब अगर इल्जामात दुरुस्त हैं कि करोड़ों अरबों रुपया किसी का डूबा हुआ है, तो फिर शायद अगर वो दुरुस्त हैं तो फिर ये भी दुरुस्त होगा कि वो ऐसे ही पूरे होने। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि खवातीन ने यह भी कहा
कि हमसे तावान भी मांगा गया है कि हम तब छोड़ेंगे जब आप हमें पैसे देंगे। बहरहाल वो तमाम चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में क्लियर होंगी, लेकिन ये बहरहाल हतमी तौर पर है कि ये कोई ख़वातीन बहुत बड़ी कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाला चक्कर इनका बेचारियों का नहीं है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी वाला सीन नहीं है। हाँ, उन्होंने शायद क्योंकि इधर पार्टी बड़ी मालदार है तो उन्होंने शायद ये झूठा इल्ज़ाम लगा दिया हो कि हमसे पैसे मांगे गए, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उनको ये तो नज़र आ गया ना कि ये पार्टी कितनी ताकतवर है। तो ये जनाब गुल खिलाए गए हैं, ये FIR है जो सामने आई है और इसकी तफसील हमने आपको बताई। अब ज़रा आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो इससे भी ख़तरनाक है। वो खबर ये है कि मेरी बाजी जो है वो गुड़ चाटती रही हैं। जी आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मैंने नहीं कहा, ये बाजी ने खुद कहा है। बाजी कहती हैं कि मैं गुड़ चाटती रही हूं, मेरा शुगर लेवल जो है वो लो हो गया था, इसलिए मुझे बाअमरे मजबूरी गुड़ चाटना पड़ा। पंजाबी का एक मुहावरा है, मर जावा गुड़ खा के। बाजी आज पहुंची थी जो याया अफरीदी साहब हैं। अच्छा, कई बंदे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई बंदे होते हैं बुरा काम करते हैं, उन्हें अंदाज़ा होता है कि हम बुरा काम कर चुके हैं, उसके बाद वो उस बुरे काम को समेटते हैं या वैसा ही छोड़ते हैं और इज्जत से जो रह जाती है बाकी मानदा उसके साथ वो घर जाते हैं। कई लोग होते हैं कि वो इतना ज़्यादा खुद पसंदी में मुब्तला होते हैं कि वो बुरा काम करते हैं और फिर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये बुरा काम नहीं था, मैं तो बहुत आला अरफा इंसान हूं तो मैंने तो बुरा काम किया ही नहीं। तो फिर वो ऐसी काविशें करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं याया अफरीदी साहब की। उन्होंने घोड़े का नाम जस्टिस रखा हुआ है, एक घोड़ा रखा हुआ है, गालिबन पता नहीं वो मर गया, वैसे तो पाकिस्तान में भी जस्टिस मरा हुआ है, पता नहीं उनका जो घोड़ा था जस्टिस वो मर गया कि नहीं, पिछले दिनों सुना शायद मर गया। बस वो घोड़े के ऊपर बैठते हैं, जस्टिस के ऊपर बैठते हैं, सवारी करते हैं। बस वो बेचारा घोड़ा इसीलिए कि जस्टिस पट्टे शट्टे खाता है और उनको सवारी करवाता है और दैट्स इट। अवाम को जस्टिस कोई नहीं मिलता, अवाम का जस्टिस पहले से मर चुका है। अब जरा वापस आते हैं, वापस इस बात पर आते हैं कि जो याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी। याया अफरीदी साहब ने उन्होंने क्लियर ये कर दी कि उनको कोई नदामत नहीं है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान में अपने नाम की, अपने ट्राइब अफरीदी ट्राइब की उन्होंने कितनी बेतौकीरी की है। वो कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं कि मैंने कैदियों के हकूक को बहाल करना है। ये बुखार उन्हें जब से वो चीफ जस्टिस बने थे ना, पहले तो वो भी जाहिर है फॉर्म 47 की ही पैदावार है, झूठे तरीके से ही चीफ जस्टिस बने, लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस बने तो ये उन्हें गलत फहमी हो गई कि उन्होंने कैदियों के हकूक के लिए कुछ बड़ा ज़बरदस्त काम करना है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें मरियम नवाज भी आई, बाकी सूबों के वज़राए आला भी आए, ताकि सूबों के अंदर जो जेलें हैं, जेलों में कैदियों के मामलात को दुरुस्त किया जाए, इसके ऊपर निशिस्त करवाई। याया अफरीदी साहब इसमें बहुत भाग भाग कर जाते हैं, लेकिन जब इमरान खान के मामले की तरफ उनको कहा जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद के मामले की तरफ कहा जाए, जब इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के मामलात के बारे में तवज्जो दिलाई जाए, तो जैसे घोड़े वाला जस्टिस लिद कर देता है ना माजरत के साथ, वैसे ही आई एम सॉरी लेकिन याया अफरीदी साहब भी वहां लिद कर देते हैं, उनसे आगे बात नहीं होती। लेकिन बाकी उन्होंने बड़ी ही ढिठाई के साथ बाकी पाकिस्तान के कैदियों के हकूक की उन्होंने हिफाजत करनी है। तो आज वहां पर उन्होंने एक सेमिनार या एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, चारों वज़राए आला पहुंचे हुए थे। वहां बाजी ने क्या बातें की सुनिए। मुझे अडयाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। बाजी 24 ही घंटे होते हैं, तो आप ये कहें कि मुझे इतने दिन कैद तन्हाई में रखा गया। एक तो आप पढ़ी लिखी नहीं, दूसरी कोशिश नहीं करती। 24 घंटों में 24 घंटे अगर रखा तो फिर इसका मतलब आपको पूरा टाइम कैद तन्हाई में रखा। तो कितने दिन तक रखा गया आपने ये बताना है कि मुझे 10 दिन तक, 20 दिन तक कैद तन्हाई में रखा। लेकिन चले कोई बात नहीं, कैद तन्हाई का जहनी सेहत पर क्या असर पड़ता है अंदाज़ा है। जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। जेल में मेरे साथी किताबें और जाए नमाज थी। बाजी एक आईपैड भी था जिस पर टू डोर की सीरीज़ चलती थी, वो नहीं आपने बताया। नेटफ्लिक्स पे ये भी बताऊं कि नेटफ्लिक्स का अकाउंट किसका था और उस पर पैसे किसने दे रखे थे उस अकाउंट के। चले आगे चलते हैं। तो जेल में जो देखा, इस पंजाब की जेलों को मॉडर्नाइज किया, जेलों में नई जदीद रिफॉर्म्स को मैंने मुतारफ़ करवाया। मैं मेरे वालिद एक साथ जेल में थे। अच्छा, इनके वालिद से मैं PTI में से वाहिद शख्स हूँ जो इनके वालिद से जाके हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात करता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ 3-3 घंटे। आज चलें क्योंकि पहले ही लंबी बात हो गई है, तो किसी दिन तफसील से बताऊँगा कि अंदर इनके वालिद मोहतरम के क्या हालात थे और जो कुछ छोटी मोटी कमी बेशी थी मेरे जाने पर हमने पूरी करके दी इन्हें। इमरान खान का क्या ज़र्फ़ था और इनका क्या ज़र्फ़ है वो किसी दिन आपके सामने रखूँगा। लेकिन वो कहती हैं, दौरान कैद मेरी वालदा बीमार थी, हमें वालदा से ना मिलने दिया गया, ना ही वालदा के साथ बैठ सकी।
जेल काटी कैद की मेरी भी अपनी कहानी है, जेल में हर कैदी की अपनी कहानी है। अब अगली लाइन है जो आपने सुनी है गौर से, जेल में मेरी शुगर डाउन हुई। चलें बाजी, किंग एडवर्ड की थोड़ी सी इज्जत ही कर लें। आप चलें, वहां पर आपका दाखिला भी नहीं हुआ था, आप जाली तरीके से वहां गई थी, फिर आप निकाली भी गई थी वहां से, ठीक है, लेकिन चलें वहां पर उन जाकर आप क्लासरूम्स में बैठी तो है ना। मैं कहता हूं इस तरह की बातें किंग एडवर्ड का जो चौकीदार होगा ना वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो डॉक्टर्स प्रोफेसर्स के साथ ही कुछ तो कान में उनके भी पड़ता है ना फिरते चलते, तो वो इतने बुरे हाल उनके भी नहीं होंगे जितने आपके हैं। वो कहती हैं कि जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद को कोई नहीं आया। अच्छा, मेरे हाथ कांप रहे थे, गुड़ वाली बोतल गिरकर टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद पर मजबूर हो गई, तेरा जादू चल गया ओ जादूगर। ये मुझे गाना याद आ गया, माजरत, ये हमारा एक चौकीदार होता था, थोड़ा तोतला होता था, तो मुझे पता है इस बात का कोई रेफरेंस यहाँ नहीं बनता, लेकिन ऐसे ही मुझे आ गया जहन में। तो वो टूट नहीं कह सकता था, तूत कहता था, तो कहता था टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद में मजबूर हो गई। तो ये बाजी की गुड़ वाली बोतल टूट गई। तो बाजी ने कहा कि वो हाथ मेरे कांप रहे थे। अब जरा फिल्म का सीन सोचिए, बाजी के हाथ कांप रहे हैं और गुड़िया कहते हैं बाजी को घर में, तो गुड़िया के हाथ कांप रहे हैं। गुड़िया ने चलाई, चीखी गुड़िया कानों पे हाथ रख के, बाबूजी, जोर से गुड़िया ने आवाज दी, बाबूजी, किसी ने आवाज नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने सामने देखा, वहीं जहां उनका फ्राइंग पैन पड़ा हुआ था जिससे वो कपड़े इस्त्री करती थी, उन्होंने सामने देखा उसके साथ गुड़ वाली बोतल पड़ी हुई थी। अब मेरा सिर्फ प्रॉब्लम एक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं दिखाता हूं, अब ये बोतल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बोतल है, इस बोतल के ये वाला ऊपर ढक्कन में से गुड़ अंदर कैसे जाएगा? गुड़ तो बड़ा होता है, हो सकता है फिर बाजी ने छोटा छोटा करके बोतल के अंदर डाला हो, या फिर बोतल नहीं जार होगा कोई ऊपर से, बाजी उसको बोतल कह रही हैं। तो खैर बाजी की ज़रा ऐसी है, बाजी की कंप्रीहेंशन चीज़ों के बारे में कमज़ोरी है, तो इस पर ज़रा दरगुजर करते हैं। तो बाजी कहती है कि उसमें से गुड़ जो है ना वो मैं जब निकालने लगी कि मैं गुड़ चाट लूँ थोड़ा सा, तो वो शीशी नीचे गिरी और शीशी टूट गई। देखिए कितना जुल्म सहा मेरी बहन ने। अल्लाह गारत करे जनरल बाजवा को, अल्लाह गारत करे जनरल बाजवा को जिसने मेरी बहन पर इतना जुल्म किया। दुनिया में मेरी बददुआ है कि दोज़ख बना दे जनरल बाजवा के लिए, उनकी पूरी नस्ल के लिए दोज़ख बना दे अल्लाह दुनिया में। मेरी बाजी पे देखें कितना जुल्म किया। अच्छा खैर आगे चलते हैं। वो कहती हैं कि फिर मैंने कांच उठाया नीचे से, जब जमीन से गुड़ उठाकर खाया तो इसमें कांच के टुकड़े थे। ओए 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 ओए, राखी क्या होता था? राखी कह दिया, क्या नाम था उसका? एक राखी थी, कौन थी जो अमिताभ बच्चन की मां बना करती थी, जो रोती रहती थी हर फिल्म में। आज तो बाजी ने उनको भी काट दिया। तो जब गुड़ नीचे से उठा के खाया या चाटा तो उसमें बीच में कांच भी था। सोचें बाजी के दांत के नीचे कांच आया होगा, लेकिन फिर बाजी ने बहादुरी से कांच समेत वो गुड़ खा लिया। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए जरा, थोड़ी सी बनती हैं इस परफॉर्मेंस पे बनती हैं। जेल में मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। बाबूजी जब वो कहती थी तो किसी ने उनकी चीखें नहीं सुनी। जेल में कोई प्राइवेसी नहीं होती। जेल के कमरे में एक साइड पर वॉशरूम, दूसरा हिस्सा सोने के लिए था। बिल्कुल झूठ। बाजी जहां पर रही वो बाकायदा एक गेस्ट हाउस था, किंग साइज बेड था। बाजी आपको ये भी बता देते हैं कि मैट्रेस कहां से लाया गया था आपके लिए नया। पहले दिन आप नए मैट्रेस पर सोई थी, पहले दिन आप नए मैट्रेस पर सोई थी, पुराने मैट्रेस पर आपको नहीं सुलाया गया था। बेडशीट्स नई थी, मैट्रेस नया था मेरी बहन। किंग साइज बेड पर आप सोई थी। बाथरूम आपका अलग था, वो बिल्कुल साफ सुथरा बाथरूम था। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि पहले दिन आपकी अपनी टॉयलेटरीज नहीं थी, तो आपको बड़ी महंगी जेल हुकाम के हिसाब से, जो हुकाम वहां थे उनके हिसाब से उन बेचारों ने, आपका तो जाहिर है वो, अब आपको फ्रांस से तो वो चीज़ें नहीं ला के दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में जो डी वॉटसन से, शाहीन से उन्हें महंगी तरीन चीज़ें मिलती थी, वो स्पेशली किसी को भिजवा के आपको दी गई थी। एनीवेज उसको छोड़ते हैं। आप एक खातून है हमारे लिए, फिर भी एक खातून है आप, तो हम बहुत सारी डिटेल में नहीं जाते जो हमें मालूम है उस वक्त की, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर वो कहती हैं कि जेल के कमरे में कोई पार्टीशन नहीं थी, मुझे समझ नहीं आती थी जाए नमाज कहाँ बचाऊं। रुला देगी बाजी मुझे। कोई पार्टीशन नहीं थी इसलिए उन्हें नहीं समझ आती जाए नमाज कहाँ बिछाऊं। अच्छा ठीक है, तो एमरजेंसी बटन मुतारफ करवा दिया है बाजी